देखिए फ्रेंड्स, आज इस फैब्रिक में हम फ्रंट डीप और बैक पैक की कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट लिख के रखा है। ये मेज़रमेंट है जिसका फुल लेंथ है 33 इंच, फ्रंट नेक 6 इंच, बैक नेक 3.5 इंच, चेस्ट राउंड 30.5, मेन चेस्ट राउंड 30.5, वेस्ट राउंड 24, हिप राउंड 34, स्लीव लेंथ 15 इंच और स्लीव का राउंड मोहरी है 9.5 इंच, फुल शोल्डर 13.75 और इसका रेडी शोल्डर पट्टी 2.5 इंच आएगा। इसका फ्रंट और बैक नेक का डीप हमारा राउंड में आ रहा है और हमारी वेस्ट की लेंथ 14 इंच पे आ रही है और वेस्ट टू हिप की लेंथ हमारी 6 इंच है। इसमें हम 1/3 स्लीव बनाएंगे। तो ये हमारा कुर्ती का पूरा मेज़रमेंट है फ्रंट डीप और बैक पैक के लिए। तो कुर्ती बनाने से पहले हम कुछ मेज़रमेंट निकाल लेते हैं, जैसे कि हमारा आर्म होल का लेंथ मैं 6.08 पे ले रही हूँ और अपर चेस्ट राउंड और फुल बस्ट राउंड में हमने 3-3 इंच की लूजिंग डाला है और लूजिंग देने के बाद ही इसको 4th पार्ट में डिवाइड करके फिर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। वेस्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग डाला है, उसके बाद 4th पार्ट किया है और वेस्ट में 1/2 इंच बैक डार्ट का हमने लिया है। हिप में भी 2 इंच का लूजिंग दिया है और 4th पार्ट करके फिर 1.5 इंच मार्जिन लिया है। शोल्डर का हाफ करके लेना है। इतने सारे मार्किंग होने के बाद हम फैब्रिक की विड्थ चेक करेंगे कि कितने विड्थ की फैब्रिक को हमें फोल्ड करना है। हमारा जो भी पार्ट का ज़्यादा आ रहा हो मेज़रमेंट, जैसे हमारा हिप का 4th पार्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है तो उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फैब्रिक की विड्थ लेनी है। ये देखिए, हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो फैब्रिक हमने ऐसे फोल्ड किया है इसका विड्थ हमें कितना लेना है, तो इसका विड्थ हमारा हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। तो हमारा यहाँ पे मार्किंग आ रहा है 11.5 से फिर भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है ताकि कटिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा फुल लेंथ आ रहा है 33 इंच। 33 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर में स्टिच में जाएगा और नीचे बॉटम फोल्डिंग में भी एक्स्ट्रा जाएगा, इसीलिए हम 35 इंच पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमने फुल शोल्डर का हाफ मार्क करना है, तो हमारा फुल शोल्डर है 13.75, तो 13.75 का हाफ करना है। अभी यहाँ से शोल्डर डाउन से हमने आर्म होल लेंथ का मार्क करना है, तो हमारा आर्म होल लेंथ आ रहा है 6 इंच और 8 पॉइंट। यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन मिलेगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। हम सबसे पहले बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। अब अपर चेस्ट के लाइन से हमने 3.5 इंच नीचे बस्ट का मार्किंग करना है। ये हमारा फुल बस्ट का लाइन है। उसके बाद हमें वेस्ट की लेंथ की मार्क करना है। बॉडी पे हमारा वेस्ट लेंथ आ रहा है 14 इंच, तो शोल्डर के सेंटर पॉइंट से टेप को रखते हुए हमने 14.5 इंच पे मार्क किया है। अब हिप की लेंथ मार्क करेंगे। वेस्ट से हिप लेंथ आ रहा है 6 इंच, तो हमने 6.5 इंच पे मार्क करना है। अब हमने सारे लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब हमने राउंड की मार्किंग करनी है, तो हमारा अपर चेस्ट का 4th पार्ट उसका 1.5 इंच का मार्जिन मतलब मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 8.37 और 1.5 इंच का मार्जिन मार्क करूँगी। फुल बस्ट में सेम 8.37 और 1.5 इंच का मार्जिन करना है। अब वेस्ट में वेस्ट का 4th पार्ट और यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा बैक डार्ट के लिए मार्क करना है और उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन का मार्क करना है।
अभी यहाँ पे हिप का 4th पार्ट और मार्जिन का मार्क करना है। अभी यहाँ पे देखना है ये हमारी कितनी आ रही है मार्जिन के साथ। तो ये मार्जिन के साथ हमारा 10.75 आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम मार्क कर लेना है। और हमने सारी लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन के साथ ज्वाइन कर लेना है। मार्जिन लाइन और फिटिंग लाइन सब ड्रॉ कर लिया है। अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो हमारा आर्म होल लेंथ का जो भी मार्क आ रहा है उसका हम सेंटर ले लेंगे। और यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर का मार्किंग जितना भी आ रहा है उससे 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 7 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 6.5 पे मार्क करेंगे। हमने फ्रंट और बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है, सिर्फ बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए ही हमने फ्रंट का किया है, नहीं तो यहाँ पे फ्रंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे जो रेडी शोल्डर है वो मार्क करना है। उसके पहले हमने नीचे 1/2 इंच का मार्क कर लेना है जहाँ पे हमारी शोल्डर की स्टिच आएगी। और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अब हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। 2.5 इंच में 1/2 इंच मार्क करके हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेना है। अब शोल्डर का सेंटर पॉइंट से हमने बैक नेक की डेप्थ मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 3.5 इंच पे। यहाँ पे भी चेक कर लेना है, ये 3 इंच के मार्किंग के बाद चेक कर लेना है यहाँ पे कितना आ रहा है। 4 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 इंच में एक लाइन कम का मार्क करेंगे। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम बैक नेक का शेप का मार्क करेंगे, जिसको हम बुकरम पे बनाएंगे। अब ये बैक पार्ट की हमने ड्राइंग कर ली है, अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब हम बैक डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये जो 1/2 इंच का मार्क किया है यहाँ से यहाँ तक का हाफ करेंगे और इस साइड में 1/2 इंच और इस साइड में 1/2 इंच मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ हमने ऊपर के साइड 4 इंच पे मार्क करना है और नीचे तक भी हमने 4 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ से चेक करेंगे ये कितना आ रहा है, तो ये 3.5 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम 3.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 3.5 पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है और जो बैक पार्ट को हमने कट किया था वो हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर ऐसे रख लिया है। अब जितना भी ये लेंथ और साइड फिटिंग में आ रहा है एज इट इज़ हमने इसको कट कर लेना है। अब देखिए बैक पार्ट को हमने रख के साइड से कट कर लिया है, पर आर्म होल और शोल्डर में हमने कट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस हमारा होने वाला है। तो हमने बैक पार्ट को ऐसे टर्न किया। इसके बाद यहाँ पे फ्रंट में वेस्ट लाइन, फुल बस्ट लाइन और चेस्ट लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे शोल्डर लाइन भी हमने ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमारा जो शोल्डर लाइन आ रहा था हमने वही मार्क करना है, जैसे शोल्डर का हाफ वो मार्क करना है। यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, हमने चेस्ट लाइन से इस तरफ को
0.25 और फुल बस्ट लाइन में भी यहाँ से यहाँ को 0.25 माइनस कर देना है। अब ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमने वेस्ट तक ज्वाइन कर लेना है। ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस को करने के बाद हमारा फिटिंग अच्छा आएगा। अब हमें यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे फ्रंट में हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक में हमारा फ्रंट का नेक 6 इंच डीप है। तो ये हमारा शोल्डर का सेंटर पॉइंट है। अब शोल्डर के सेंटर पॉइंट से ही हमने फ्रंट नेक की डेप्थ मार्क करनी है। इंच डेप्थ है, तो हमने 6.5 इंच पे फ्रंट नेक की डेप्थ मार्किंग की है। और जब हमारा फ्रंट का नेक 6 इंच डीप है, तो हमने यहाँ पे 1 इंच माइनस कर लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे शोल्डर की तरफ यहाँ पे भी हमने 1 इंच माइनस किया है और यहाँ पे भी हमने 1 इंच माइनस किया है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अभी हम यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.5 और यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक विड्थ आ रहा है 2.75। यहाँ से 3 इंच पे मार्क किया, तो यहाँ पे आ रहा है 2.75। तो सेम वही मार्किंग हमने यहाँ पे भी करना है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रंट का हमारा शेप राउंड में आ रहा है, तो हमने इसे राउंड में कर लिया है। अब इतना करने के बाद हमने इसको कैसे कट करना है, हमने फ्रंट को डीप नेक के अकॉर्डिंग कट करना है। तो पहले हम ये शोल्डर इसको कट करेंगे। यहाँ पे जो हमने माइनस किया है, इसको भी कट करना है। और यहाँ पे ये फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेंगे। हमने फ्रंट और बैक आर्म होल का शेप दे दिया है। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक ये लाइन को ऐसे कॉर्नर लेते हुए ज्वाइन किया है। और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का और यहाँ पे हमने बाहर की साइड 1.5 इंच मार्जिन का कट किया है, मार्क किया है। अब हम स्लीव को कट करेंगे। हमने स्लीव कट किया। ये हमारा स्लीव का रॉन्ग साइड है, ये दोनों अंदर को हमारा राइट साइड है। वैसे ही ये भी हमारा स्लीव का रॉन्ग साइड है और ये दोनों अंदर को हमारा राइट साइड है। तो हमने यहाँ पे सेंटर से हल्का सा कट लगाना है और ऐसे 2 पार्ट को लेते हुए हमने सिर्फ फ्रंट में ही ये जो अंदर की साइड शेप है, सिर्फ इसको कट करना है। इसके बाद ये हमारी स्लीव की कटिंग पूरी रेडी हो चुकी है। ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इस तरह से हमने पूरी कुर्ती की कटिंग कर ली है। आगे हम स्टिचिंग का पार्ट देखेंगे।